आखिर द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से क्यों नाराज थी। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि वीरों के खून से लाल हो चुकी थी। युद्ध भूमि में पड़े अपने पुत्रों के शव पर माताएं विलाप कर रही थी। चारों तरफ केवल शव ही शव थे। उन्हीं शवों के बीच अपने 5 पुत्रों के साथ खड़ी द्रौपदी अब कोई रानी नहीं थी, वो एक माता थी जिसने अपने 5 पुत्रों को खो दिया था। वो एक बहू थी जिसने अपने कुलवधू उत्तरा को विधवा होते देखा था, और वो एक स्त्री थी जिसका आत्मा कुरुराज सभा में हुए उसके चीरहरण के लिए लहूलुहान थी। उसी समय जब पांडव युद्ध जीत चुके थे, चारों ओर धर्म का परचम लहरा रहा था, द्रौपदी अपने महल में बैठी सूर्य को निहार रही थी। उसके आंखों पर न आंसू बचे थे, न ओठ पर शब्द। उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से मिलने उसके शिविर में पहुँचे और द्रौपदी से बोले, हे सखी, महाभारत युद्ध में पांडव विजयी हुए, तुम्हारी विजय हुई, धर्म की विजय हुई। इस पर द्रौपदी ने कहा, हाँ माधव, धर्म की विजय हुई, पांडवों की विजय हुई, पर इस युद्ध में एक माँ पराजित हो गई। हे कृष्ण, याद है कुरुराज सभा जहाँ दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को यह आदेश दिया था कि जाओ उस दासी द्रौपदी को बालों को पकड़कर घसीटते हुए राजसभा में लाओ और उसका चीरहरण कर उसे नग्न कर दो। उसे राजसभा में जहाँ मेरे 5 पतियों सहित धर्म भी मौन था, वो तुम ही थे ना माधव, जिसने मेरा चीर बढ़ाकर मेरी लाज बचाई थी और उन कौरवों से मेरी रक्षा की थी। और तुमने मुझसे वादा भी किया था, तुम मेरी और मेरे पतियों की और मेरे पुत्रों की रक्षा करोगे। किंतु जब वो कायर गुरु पुत्र अश्वत्थामा मेरे 5 पुत्रों मार रहा था, जब मेरी गोद उजड़ रही थी, हे कृष्ण, उस वक्त तुम कहाँ थे? कहाँ था वो तुम्हारा चक्र? कहाँ था वो तुम्हारा न्याय, जिसके लिए मैं सब कुछ हारती रही? श्री कृष्ण मौन रहे। शब्द उनके मुँह तक आए लेकिन मौन रहे, क्योंकि वे जानते थे कि आज द्रौपदी केवल पत्नी नहीं, वो माँ है, और माँ के शोक के आगे स्वयं नारायण भी मौन हो जाते हैं। और तब द्रौपदी ने होठों से वह निकला जो वेदों में नहीं लिखा गया, जो किसी ऋषि ने नहीं कहा, जो केवल एक माँ के टूटे हुए दिल से निकला था। हे कृष्ण, यदि तुम सच्चे ईश्वर हो, यदि तुम समय के रचयिता हो, तो सुनो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ, जिस आग में मेरी ममता भस्म हुई है, उसी आग में तुम्हारा वंश भी जलेगा। जब जब तुम्हारा कुल धरती पर जन्म लेगा, उसकी माँ को भी यही पीड़ा सहनी होगी, उसकी भी गोद सूनी होगी, उसे भी अपने बच्चों के शव उठाने होंगे। हे कृष्ण, यह श्राप है एक माँ का जो अपने 5 पुत्रों के शव पर विलाप कर रही है। भगवान श्री कृष्ण अब भी मौन थे। श्री कृष्ण जो युद्ध के नायक थे, जिन्होंने धर्म की नींव रखी थी, जो काल के अधिपति थे, वे सिर झुकाकर बोले, हे सखी, तुम्हारा श्राप हमें स्वीकार है, क्योंकि यह केवल श्राप नहीं है, यह एक माँ की करुणा भरी चीख है। यह धर्म के उस पक्ष का एक आंसू है जिसे मैंने भी अनदेखा कर दिया था। मैं जानता था यह होगा, फिर भी मैं मौन रहा, क्योंकि कुछ घटनाएं नीति के चक्र में होती हैं जिसे मैं चाह कर भी नहीं रोक सकता था। और शायद यही मेरा पाप भी था, जो हमारे वचनों में मुझे दंड के रूप में मिला है। तुम्हारा श्राप मेरे वंश के पतन का कारण बनेगा, और मैं इस श्राप को सहजता से स्वीकार करता हूँ। मित्रों, द्रौपदी का वह श्राप न केवल कृष्ण को झकझोर कर रख दिया, बल्कि उनके वंश को भी निगल गया। यही कारण है कि द्वारिका का विनाश हुआ। यही कारण है कि यादव वंश एक दूसरे के हाथों मारे गए। द्रौपदी ने कृष्ण को श्राप दिया, क्योंकि उस दिन भगवान भी एक माँ की पीड़ा के आगे असहाय थे। मित्रों, इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है, भगवान चाहे सर्वशक्तिमान हो, जब वह माँ की ममता आहत होती है, तो स्वयं ईश्वर को भी उसके आंसुओं का उत्तर देना पड़ता है। द्रौपदी का वह श्राप कोई क्रोध नहीं था, वो एक माँ का धर्म संकट था, जो न्याय मांग रहा था उस ईश्वर से जिसे वह सखा मानती थी, श्री कृष्ण भगवान से। द्रौपदी इसलिए नाराज थी क्योंकि भगवान हो करके उसके बच्चों को नहीं बचाए।
एक माँ के लिए सबसे बड़ा सुख उसका बच्चा होता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।